अस्सलाम वालेकुम। बेचने पे ना ध्यान अब आप लोगों को देना है ज़्यादा, इसलिए कि जो जो स्टॉक्स आते जा रहे हैं ना ऊपर, अब वो रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं, फूड के स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं, आप लोगों को लाजमी ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है, क्योंकि अभी भी ना इंडेक्स यानी कि रुक सा रहा है, मतलब तेज़ी अच्छी दिखने में नहीं आ रही कि इंडेक्स के पॉइंट्स बड़ी तेज़ी से गेन हुए हो और इंडेक्स ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो। अब अगर इंडेक्स दोबारा गिरता है तो उसी सपोर्ट लेवल के पास दोबारा आप लोगों को मजबूत स्टॉक्स में एंट्री मारने का मौका सबको मिलेगा, लेकिन उससे पहले ना आप लोगों को जो स्टॉक के नेम बता रहा हूँ ना, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है। आप लोगों को वेट नहीं करना, ना आप लोगों को ये सोचना है कि मुमकिन है कि स्टॉक्स ना यहाँ से भी बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल जाए, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि KC 100 ना ऊपर जाके फंस सा रहा है और नीचे जाता हुआ ना मजबूत सपोर्ट लेवल को भी ऑनर कर रहे हैं। लेकिन अभी इंडेक्स ना एक रेंज के दरमियान एक बैंड बन चुका है और इसी बैंड के दरमियान ना KC 100 रुक के ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर मजबूत शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे थे उनको आप लोग दोबारा सेल करें और मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख के इन्हीं स्टॉक्स में जो नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, आप लोग एंट्री मार के अब होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग के अंदर सबको मौके मिल रहे हैं। जितने भी लोग KC 100 के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं ना, आप सबको बताया कि लोअर पे आप लोगों को बाइंग का मौका मिल रहा है और अगर स्टॉक्स मजीद तेजी से ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग करके हाई साइड पे आप लोगों को निकलने का भी मौका मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ना आप लोगों को फोकस करना है बेचने की तरफ, यानी कि बेचना बहुत ज़रूरी है। इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर रहे हैं, और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिएगा। बस प्रॉफिट टेकिंग करते रहिए और इन स्टॉक्स में जिनके नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अगर आप लोग इनमें इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छे मुनाफे ना आप लोग, कि जब इंडेक्स गिर रहे हैं तो गिरते इंडेक्स में जमा करके बढ़ते इंडेक्स पे ना सेल करके आप लोग कमाते रहेंगे। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, इनके टारगेट्स क्या बनते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये पर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। आज के पूरे दिन के KC 100 के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। तो ऊपर जाते हुए ना सारे स्टॉक्स में आप लोगों ने देख लिया कि सेलिंग आई है। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स ना बड़ी तेजी से लूज करे और डे एंड तक ना इंडेक्स ने 500 से ज्यादा पॉइंट्स ना लूज करे और 1,12,000 तक इंडेक्स ने पहुंच के ट्रेडिंग करके ना क्लोजिंग दी है। तो जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय कर रखे थे तो लाजमी ना अब आप लोगों को कि जब इंडेक्स 1,12,000 पे ट्रेड कर रहे हैं सेल करके ना निकल जाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले से सेल का बोला हुआ है कि सेल लाजमी कर दिएगा। सारे स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया होता है CD फार्मा का 110 रुपये तक का, तो 110 के 10 से पहले पहले ये स्टॉक ना रिवर्सल लेके डाउनवर्ड ट्रेंड है, बड़ी तेजी से आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करें, तो मैं आप लोगों को ये बात बोल देता हूँ कि लाजमी CD फार्मा जिसके भी पास पड़ा हुआ है ना वो इसको सेल कर दें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं पता ये स्टॉक अगर बड़ी तेजी से ड्रिल करता है ना, क्योंकि इसका ना बीटा हाई है, बीटा वैल्यू हाई है, तभी तो ये आप लोगों ने देख लिया ना कि 1 डेढ़ महीने के अंदर ना ये स्टॉक कितना तेजी से ऊपर निकलता हुआ ना 100 रुपये के टारगेट को भी हिट करके इससे भी ऊपर चला गया, इसलिए कि बीटा हाई था, ज़्यादातर लोगों ने बाइंग करी है हर कीमत पे, और बाइंग जनरेट होने की वजह से ये शेयर ना बड़ी तेजी से आप लोगों को अपर कैप लगता है और तेजी से ऊपर जाता हुआ ना दिखाई दिया। तो अब जब मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ, तो आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ ना कि आज किस रेट पे ट्रेडिंग करता रहा, क्योंकि ज़्यादातर ना सेलर्स जब ये स्टॉक तेजी से ऊपर निकल रहे हैं तो एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि हाई साइड पे ना इसको सेल लाजमी कर रहे हैं। मैं तभी तो आप सबको बोल रहा हूँ ना कि आप लोग भी सेल करते रहें। आप लोग ये वेट नहीं करें कि ये स्टॉक ना सपोर्ट लेवल को बना के तेजी से ऊपर निकल जाएगा, ये स्टॉक ना अपने रेट्स को ऑनर कर लेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बेचने का ना इस शेयर को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ना हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे। 2 दिन तक ना आप लोगों को 105 से लेकिन 107 और 108 9 रुपये तक के रेट पे ना ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया। मैंने तब भी आप लोगों को कहा ना कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें। 108 के रेट पे तो मैंने खुद इस शेयर को ना सेल करा, मैंने परसों और मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, और मैं आज जब इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है तेजी से गिरते हुए, और इस शेयर को ना मैं आप लोगों को बेचने का ना इसीलिए बोल रहा हूँ। आप लोगों को ना वेट नहीं करना, जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना वो इसका बनता है 90 से लेकर ना 92 रुपये तक का। तो अगर ये इन रेट्स पे आता है तो लाजमी इन रेट्स पे आने से पहले पहले ना आप लोगों को बेच देना है, क्योंकि अगर ये आप लोगों के हाथ पड़ा रहेगा ना तो ये बड़ी तेजी से नीचे निकलता हुआ दिखाई देगा। 101 रुपये 91 पैसे पे आज क्लोजिंग दी है शेयर ने, लेकिन जिस तरह से पूरे दिन इस कंपनी के स्टॉक में ना ऊपर जाते ही सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, तभी तो तेजी से ये ड्रिल कर रहे हैं और 69 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हो गया। जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया ना, जो कि इसका बनता है 90 से लेकर 94 रुपये तक का, ये बड़ी तेजी से यहाँ तक पहुँच सकता है। एक लोअर लॉग ना ज़्यादातर ना सेलर्स को एक्टिव करेगा। जितने भी लोग ने होल्डिंग कर रखी है ना, जो लोग वेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक ऊपर निकलेगा, ये स्टॉक में मजीद बुलिश ट्रेंड आएगा, तो आप सबको मैं सेल कर देने का बोल देता हूँ। ये ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है, इतनी भी लोग फंसे हुए हैं 108 109 के रेट पे, अगर ये दोबारा आप लोगों को मौका देते हैं ना ऊपर आता हुआ बेचने का, तो लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाइएगा। अब एक और स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो बेचना बनता है या इसको ना होल्डिंग कर लेना बनता है। ज़्यादातर लोग इस सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि मुझे तो इस कंपनी के स्टॉक में ना इतने लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे तो
इस शेयर में ना इतने लाख का प्रॉफिट हो रहा है। मैं सीमेंट सेक्टर का मजबूत अर्निंग वाली कंपनी का स्टॉक मैपल लीफ सीमेंट की बात कर लेता हूँ। ये स्टॉक ना बड़ी तेजी से ऊपर निकला है। इसके अलावा एक और शेयर डीजीकेसी का भी ना आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से रेट पे आप लोगों को ये दोनों स्टॉक्स ना बेच के किसी और स्टॉक्स में ना मजबूत कंपनीज के जो अभी लोअर पे ट्रेडिंग करें, जिनमें आने के मजीद अपवर्ड ट्रेंड आप लोगों को लग रहा है ना कि आ सकता है, तो उन स्टॉक्स में अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन दोनों में से निकाल के शिफ्ट कर लेंगे तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि दोबारा ये स्टॉक्स ना आप लोगों को डिप पे मौका मिलेगा बाइंग का, कि अगर डिप पे ये आते हैं तो लाजमी आप लोगों को इन शेयर्स में ना दोबारा एंट्री मार लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर ना बायर्स लोअर पे स्टॉक्स के आने का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही स्टॉक लोअर रेट पे आएगा ना तो सारे बायर्स एक्टिव होंगे, और बायर आते ही ना बड़ा खरीदार आते ही लोअर रेट पर है, यानी कि जब शेयर लोअर रेट पे आता है ना बड़ा खरीदार ना एंट्री मारता है और होल्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जो स्टॉक का नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तो मजबूत कंपनी है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बेचने का ना इस शेयर को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ना बिग प्लेयर्स ने शेयर को सेल कर रहे हैं। डीजीकेसी से बात का आगाज कर लेता हूँ तो मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। डीजीकेसी के 106 के रेट पे ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी और ₹2 तक तो निकल गए शेयर में से, और बड़ी तेजी से स्टॉक ना आप लोगों को गिरता दिखाई दिया। ये तेजी से ऊपर भी निकला है, लेकिन 90 लाख 95 लाख से जायद के वॉल्यूम ना इनमें ज़्यादातर वॉल्यूम सेलिंग के थे, यानी कि 108 9 10 के रेट पे इसको सेल करा गया और ₹4 तक तो निकले शेयर में से, लेकिन ₹2 वैसे ओवरऑल निकल गए ना। इसने 106 के रेट पे क्लोजिंग दे दी है। मैं आप लोगों को इस शेयर को भी ना बेचने का बोल देता हूँ। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म माइंड से इसको बाय करके होल्डिंग कर रखा है ना, ये सोचते हुए कि ये तो 120 128 के टारगेट्स को हिट करेगा, 2 से लेकर 3 महीने तक का माइंड में अपना प्लान बना लें, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर ये स्टॉक ना मुमकिन है कि यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन अभी सेलिंग की वजह से ड्रिल करता हुआ दोबारा आप लोगों को ना यहाँ पे जो कि इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है 98 से लेकर ना ₹100 तक का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग इस स्टॉक में ना एंट्री मारिएगा। डिप पे मैपल लीफ की बात कर लेता हूँ तो कौन सी कीमत पे इस शेयर को ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेचने का। जितने भी लोग ये ना वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके ना शेयर कर दिएगा। मैपल लीफ के आज के दिन के ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम, 1,52,90,000 से जायद के वॉल्यूम बने, लेकिन ₹47 के रेट पे ना भरपूर सेलिंग प्रेशर इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आया। ये तेजी से ड्रिल करता हुआ ना ₹45.94 पे क्लोज हुआ है। 26 पैसे इस कंपनी के स्टॉक ने गेन कर लिए हैं। मैं आप लोगों को इस शेयर को भी ना सेल कर देने का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज इस तरह से बड़ी तेजी से ये स्टॉक सेल हुआ है ना, ये सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया। ये तेजी से गिरता हुआ ना ₹45 पे गया था। 45 रुपये 70 पैसे 77 पैसे से उठ के ये ₹45.94 पे क्लोज हुआ है। तो मैं आप सबको बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ये शेयर बाय कर रखा है तो इसको भी ना आप लोग सेल कर देंगे। सारे स्टॉक्स वो हैं कि जो हाई साइड पे ना म्यूचुअल फंड्स और हाईवर्थ इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस सेक्टर सारे बड़े बड़े जो है ना वर्थ इंडिविजुअल्स के, जिन लोगों को पता है ना कि हमें हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग करना है इन स्टॉक्स में, क्योंकि हमने इनको लोअर पे बाय कर रखा है। तो अब कौन कौन से स्टॉक्स में एंट्री मान लेना बनती है, तो लॉटे केमिकल्स से बात खास कर लेता हूँ। ये मजबूत कंपनी का स्टॉक है और ये अभी डिप पे आप लोगों को मिल रहा है, यानी कि ये तेजी से गिर रहा है और गिरते हुए जो मजबूत सपोर्ट लेवल इस शेयर का बन रहा है ना, वो तो मैंने आप लोगों को 18-19 रुपये तक का बताया था ना, लेकिन ₹20 पे 2 करोड़ 34 लाख से जायद के ना इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बने, लेकिन बड़ी तेजी से ₹21 के रेट पे ना 21.5 तक ही गया, फिर सेल होता हुआ क्लोज हुआ है गिरता हुआ। तो अगर आप लोगों ने ये शेयर अभी तक बाय नहीं करा है तो जो सपोर्ट लेवल इसका 18-19 रुपये तक का बनता है, तो 19 के रेट पे आए तो लाजमी इस शेयर को ना आप लोगों को बाय कर लेना बनता है। दोबारा ये स्टॉक ना आप लोगों को गिर के मौका देगा, फिर ये जमा होगा और फिर ये बड़ी तेजी से ऊपर निकल जाएगा। इसी तरह से एक और मजबूत शेयर की जब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, उसके बाद तो ये स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर निकला है, लेकिन एक से लेकर 2 दफा की तेजी होती है, फिर ये स्टॉक ना गिरता हुआ और एक्यूमुलेट हो गए दोबारा से बड़ी तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है। ईपीसीएल एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि 1 से लेकर 2 महीने तक के हवाले से ना मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों को मजबूत शेयर को बाय करके होल्डिंग कर लेना है तो मैं आप लोगों को ईपीसीएल बोल देता हूँ, क्योंकि ईपीसीएल ना लॉन्ग टर्म के हवाले से मुझे बेहतर लग रहा है। ₹34.74 पे आज इस कंपनी के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, लेकिन सेलिंग के वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में ना आज बने हैं और ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने परसों और कल के दिन बाय करा होगा ना, उन सब ने सेल करा है इसको हाई रेट्स पे। ये बड़ी तेजी से गिरता हुआ ना आप लोगों को दिखाई दिया, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम बने हैं, 10 लाख तक शेयर्स के ना वॉल्यूम बने, लेकिन ये फिर भी क्लोज हुआ 70 पैसे तक माइनस में। जो मजबूत सपोर्ट लेवल इस शेयर का बनता है ना, अगर ये आप लोगों को यहाँ दोबारा मौका देना 30-32 के रेट पे, तो 32 तक तो बिल्कुल बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। लेकिन अगर इससे भी गिर के 29-30
31 के रेट पे भी अगर ये आ जाता है तो लाजमी इस रेट पर भी ना आप लोगों को बाय कर लेना बनता है। लॉन्ग टर्म के हवाले से ये बेहतर है। लॉन्ग टर्म जैसे कि मैं 3-4 महीने की बात कर लेता हूँ, तो 3-4 महीने में ना बड़ा अच्छा मुनाफा आप लोगों को स्टॉक दे जाएगा कि जब ये ऊपर निकलता हुआ ना आप लोगों को 41 पे, तो 23 है स्टॉक इससे ऊपर गया तो फिर तो ये 42-48 तक तो चला जाएगा। लेकिन 48 रुपये के रेट को ना माइंड में रखने पर आप लोग 30-32 के रेट पर ना इसको जमा करते रहिएगा। इसी तरह से एक और मजबूत कंपनी फूड सेक्टर का स्टॉक है। काफ़ी महीने पहले मैंने आप लोगों के शेयर की बाय कॉल दी थी, लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि लाजमी शेयर करना, आपको आज की वीडियो में ना बताना है, कवर करना है, क्योंकि स्टॉक ना दोबारा मौका दे रहा है नीचे की तरफ जाके भी। लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे तो कम ये गिर रहा है, लेकिन ये 23 है। आप लोगों को आज के इनकी ट्रेडिंग नहीं बोलनी कि 84 रुपये के रेट पे ये 19 लाख तक के वॉल्यूम के साथ फिर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है और फिर ये गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर भी 80 रुपये पे ये क्लोज हुआ है। तो जो टारगेट मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, ज़्यादा लोग नहीं समझ रहे, वो एकदम इस शेयर को बाय करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बाय करना है तो मैं बाय कॉल ना इंटैक्ट है, मंडे के डे की ट्रेडिंग देख के ना आप लोग इस शेयर में एंट्री मारिएगा, और जो स्टॉक की नेम मैंने आप लोगों को बता दी है ना, तो लाजमी इन शेयर्स को ना बेच देना है। आप लोगों को वेट नहीं करना, वरना फिर भरपूर तरीके से ना आप लोगों को लॉस होगा स्टॉक्स में, और फिर जिम्मेदार आप होंगे। जितने भी शेयर से मुनाफे हो रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग कर लिएगा, और ये जो नेम मैंने आप लोगों को बताती है ना, तो ये सारे वो स्टॉक्स है कि जितना गिरेंगे उतना ना आप लोगों को जमा करने का इन स्टॉक्स का मौका मिलेगा। मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, वो FCPL का बनता है 74-75 रुपये तक का, 75 रुपये के रेट पे इस शेयर में ना एंट्री मान लेना बनती है। लेकिन अगर 75 के रेटों को भी है ब्रेक कर देता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर सपोर्ट लेवल बनता है इसका 68 से लेके ना 70 रुपये तक का। 68-70 रुपये के रेट पे ना आप लोग ये सोचते हुए एंट्री मारिएगा कि अगर ये बड़ी तेजी से निकलता है तो 100 रुपये तक तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन 97-98 तक का मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि यहाँ तक पहुँचे तो लाजमी आप लोगों को बेच देना है। ज़्यादातर लोग ना फैसला सारी कर नहीं पा रहे, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे कि हमें कौन सी कीमत पे स्टॉक को बेच के उससे निकल जाना है। और आप लोग ये सोचते रहेंगे ना कि मुझे जब प्रॉफिट होगा ना 1 लाख का या 10 लाख का, तो मैं तब सेल करूंगा, तो फिर बड़ा नुकसान आप लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले अगर डिसीजन मेकिंग करके आप लोग वक्त पे निकल जाएंगे ना, तो अब देख लेंगे सारे स्टॉक्स आप लोगों को दोबारा, जब प्रेशर की वजह से इंडेक्स ड्रिल कर रहा है ना सेलिंग के, तो वो सारे शेयर्स जो आप लोगों ने सेल करे होंगे ना हाई रेट्स पे, तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को दोबारा गिरते हुए ना दिखाई दे रहे हैं। और डिप पे आके मौका सबके पास है कि एंट्री मार के ना अच्छे मुनाफे हाई साइड पे ना सेल करके कमा सकता है। लेकिन जो लोग इस मार्केट में बेचते रहेंगे सिर्फ वही लोग कमाएंगे, और जितने भी लोगों ने होल्ड कर लिया ना ये सोचते हैं कि भाई ये और ऊपर जाएगा, अब ये और ऊपर जाएगा, तो फिर तो आप लोगों के हाथ से स्टॉक गए, और फिर लोअर लॉक लगते रहेंगे। ऑक्टोपस देख ले सामने मिसाल है कि 100 रुपये के रेट पे 90-95 के रेट पर भी किसी ने भी सेल नहीं करा, आप सब बैठे देख रहे हैं कि अब क्या होगा इसका। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।